हाँ जी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में। तो माय नेम इज शरद अग्रवाल, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो आज हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे, यूनिट 6 की। इससे पहले हमने आपकी 6.2, 3, 4 और 5 तीन थ्योरम पढ़ी। उन थ्योरम को हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर दिस आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें कुछ पेयर दे रखे हैं, तो उसमें हमें बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं, और उसका क्राइटेरिया बताना है अगर सिमिलर है तो, और पेयर को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें देखिए, आप देख सकते हैं दो ट्रायंगल दे रखे हैं, कुछ एंगल दे रखे हैं। तो मैं इसमें देखता हूँ कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो मैं देखता हूँ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो अब इसे चेक करते हैं सिमिलर है नहीं। अब आप देख सकते हैं एंगल A इक्वल एंगल P है, एंगल A इक्वल एंगल P है। क्यों है? क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। एंगल B इक्वल एंगल Q है, दोनों 80 डिग्री है। दिख रहा है ना, B इक्वल Q। और एंगल C इक्वल एंगल R है, 40 डिग्री है। अब हमने थ्योरम 6.3 में पढ़ा था, अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाते हैं, ये करस्पॉन्डिंग है ना, A के करस्पॉन्डिंग B, B के करस्पॉन्डिंग Q, C के R, तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो Y ट्रिपल A सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC है जो वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सेम है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूँ। तो थर्ड पार्ट में अभी हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, उनके डायमेंशन दे रखे हैं। तो अब इसमें हम ट्राई करेंगे। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, हम इसमें एंगल नहीं दे रखे, तो एंगल नहीं दे रखे, तो हम पे सिर्फ एक थ्योरम बचती है, जो कि थ्योरम 6.4 कि हमें एस से करना पड़ेगा, साइड से। तो साइड के बीच का प्रोपोर्शन इक्वल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 है और यहाँ, तो 2 के प्रोपोर्शन कौन सी आएगी साइड? ये वाली, क्योंकि यहाँ 2/4 करेंगे ये भी 1/2 आएगा, और 3/6 करेंगे ये भी 1/2 आएगा। तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ MPL एंड ट्रायंगल MP के प्रोपोर्शन कौन सी है? ED, तो यहाँ पे लेते हैं EDF। ठीक है, अब MP अपॉन ED करेंगे, MP अपॉन ED करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, जो कि आ जाएगा 1/2। अब PL अपॉन DF करेंगे, तो PL कितना है? 3 और DF कितना है? 6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीनों साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल आना चाहिए। तो अब तीसरी साइड का चेक करते हैं। तीसरी साइड कौन सी है हमारी? ML। तो ML और ML के प्रोपोर्शन कौन सी होगी? EF। तो ML हमारी दे रखी 2.7 और EF दे रखी 5। ये हमारा 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी ट्रायंगल है दोनों ही सिमिलर नहीं है। ट्रायंगल MEL सिमिलर नहीं है, ट्रायंगल EDF सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि दो साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है, लेकिन तीसरी का नहीं है से, इसलिए सिमिलर नहीं है। पर यही आपने सेकंड पार्ट में तीनों का रेशियो सेम होगा, तो वो इसका सिमिलर होगा। ठीक है, अब इसका एक फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं। तो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एक एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी है, और जो एंगल दे रखा है उसी के उसमें जो इन्वॉल्व होने वाली साइड है वो दे रखी है। तो इसमें हम ऐसे क्राइटेरिया लगाएंगे, जो कि आपकी थ्योरम 6.4 थी, सॉरी 6.5 थी। तो अब इन ट्रायंगल NML एंड ट्रायंगल PQR, तो सबसे पहले एक साइड लेंगे, ये वाली NM रेशियो देखेंगे NM अपॉन PQ का। NM है 2.5 और PQ है 5, तो ये हो गया 1/2। फिर एक एंगल देखेंगे, साइड हो गई, फिर एक एंगल देखेंगे, एंगल M इक्वल एंगल Q है, बोथ इक्वल 70। फिर साइड देखेंगे, ये वाली ML अपॉन ML के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? Q। तो ML है हमारी 5 और QR है हमारी 10, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो एंगल इक्वल है, उसके इन्वॉल्व होने वाली दो साइड का प्रोपोर्शन भी इक्वल है। तो इससे बोल सकते हैं Y
ऐसे है सिमिलरिटी, हमारा ट्राइंगल है सिमिलर होगा ट्राइंगल ठीक है। तो इसका फिफ्थ पार्ट इसके सिमिलर है, सेम ऐसे ही है, वो आप कर सकते हैं। तो ये सिक्स्थ पार्ट हम करते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, आप देख सकते हैं कि मेरे को दो एंगल दे रखे हैं। कि आप कहोगे भैया अगर दो दे रखे हैं तो तीसरा तो हम निकाल सकते हैं। हमारे हमने पढ़ा है कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो ये 80 है 70 कितना हो गया 150, तो ये तीसरा वाला कितना बचा 30 डिग्री। और ऐसे ये 80 है 30 है 110, तो तीसरा ये कितना बचा 70 डिग्री। तो इन ट्राइंगल यहाँ से लूँगा DEF एंड ट्राइंगल। अब D वाला एंगल मेरा P के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लूँगा, और ये वाला E वाला Q के इक्वल है, इसमें मैं लूँगा PQ। तो आप देख सकते हैं एंगल D इक्वल है एंगल P के, और एंगल E इक्वल है एंगल Q के, बहुत 80 और ये भी बहुत 70 है, और एंगल F जो है वो इक्वल है एंगल R के, दोनों 30 है। तो बाई AAA थ्योरम जो आपकी 6.3 थी सिमिलरिटी, जो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ट्राइंगल DEF जो सिमिलर होगा ट्राइंगल PQ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका इन फिगर 6.35 जो कि मैंने बना रखी है। ट्राइंगल ODC है, जो ट्राइंगल ODC है वो सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, मतलब ODC सिमिलर है OBA के, ये गिवन है। और एंगल BOC दे रखा है हमें BOC 125 और एंगल CDO 70 डिग्री। ठीक है, और फाइंड फिर हमें कुछ एंगल फाइंड करने हैं। फाइंड हमें एंगल DOC करना है, DCO करना है, OA करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मुझे एंगल DOC चाहिए। अब DOC एंगल कौन सा है? DOC ये वाला। तो आप देख सकते हैं ये 125 का, तो ये कितने का होगा? तो 180, वैसे हम इसे माइनस कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ये एंगल 180 होता है, और ये लीनियर पेयर है दोनों एंगल हमारे, अपने पढ़ा होगा पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन लाइन DV वाली लाइन जो है मेरी, इस पे एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है, तो ये लीनियर पेयर है। DOC मेरे को निकालना है, और BOC मेरे को गिवन है 125। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा? हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक, तो एक एंगल निकला है। अब मुझे चाहिए DCO। अब मुझे, अब देखो ये 155 आ गया, तो ये मैं जैसे लिख सकता हूँ 55। अब मुझे चाहिए DCO। तो आप देख सकते हैं DCO। अब इस ट्रायंगल में मेरे में ये एंगल है, ये भी है, तो मैं इसे निकाल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल कौन सा? ODC ट्रायंगल में एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल COD इक्वल 180 होगा। क्यों होगा ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ODC कितना है मेरे पे? ODC 70 डिग्री है मेरा। ODC या CDO एक ही बात है, 70 डिग्री है। एंगल DCO मुझे निकालना है, और COD कितना है मेरा? COD 55 है, मैंने अभी निकालना है। COD या DOC एक ही बात है, ये 180 हो गया। ये दोनों कितने हो गए? ये हो गया 125। तो एंगल DCO कितना हो गया? इसको इधर जाके माइनस कर दूंगा, ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो DCO कितना आ गया? ये वाला DCO, ये भी 55 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है OAB। OAB क्या है मेरा? OAB ये है। तो आप देख सकते हैं ये OAB वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ODC और OBA सिमिलर है। तो मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, क्या गिवन है मेरे को। तो जब ये सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे। तो मेरे को गिवन कौन सा? मेरे को गिवन है OCD, मतलब एंगल OCD गिवन है। OCD
तो ये OCD किसके इक्वल होगा, या इसके करस्पॉन्डिंग OCD है तो यहाँ हो जाएगा OAB के, ठीक है। अब OCD कितना है मेरे पे, OCD है DC की बात है, OCD मेरे पे 55, तो जो मेरा एंगल OAB है वो भी 55 हो जाएगा, और मुझे OAB निकालना था तो एंगल OAB आ गया, तीनों एंगल आ गए आपके, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। तो हमारा एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसकी जो डायगोनल है AC और BD वो विद AB पैरेलल DC, इसमें AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये हमारी डायगोनल है जो AC और BD ये O पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स हमें शो करना है OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD हमें शो करना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा OA है, OA OC और OB और OD ये मेरा ना इन ट्रायंगल्स को मैं जब मैं लूँगा तब ये आएंगे, तो मैं इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करता हूँ। तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल सॉरी AOB लेता हूँ और इसको COD, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंगल जो है ना AOB है वो इक्वल होगा एंगल COD के, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, क्यों होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसलिए ये इक्वल होंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस है, तो ये क्या है आपकी अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये आपका एंगल OAB इक्वल होगा आपका OAB OCD के, OCD, और इसमें ये वाला इसके इक्वल होगा क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, ये लिखता हूँ मैं अल्टरनेट एंगल्स। ये आपकी AB और CD पैरेलल लाइंस है, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स हुए कि नहीं, ये और ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपका है ABO, ये इक्वल होगा एंगल CDO के, CD, ठीक है। तो आपके तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो बाई ट्रिपल सिमिलैरिटी से मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रायंगल AOB जो सिमिलर होगा ट्रायंगल COD, और जब ये एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी जो अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा, वही हमें दिखाना है। तो जो OA है OA अपॉन OC इक्वल होगा OB अपॉन OD, ठीक है, क्यों होगा, CPHT से, CPHT क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.36 जो कि मैंने यहाँ बना रखी है, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR की, जो मैंने लिख रखा है, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, 1 इक्वल एंगल 2 है, ठीक है। मुझे शो करना है ट्रायंगल जो PQS है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR के, ठीक है, ये मुझे शो करना है। अब मैं देखूंगा मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, तो आप देख सकते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, तो इनके जो अपोजिट सामने वाली साइड है वो भी इक्वल होंगी। 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, PR, और 2 के अपोजिट है PQ। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि इक्वल एंगल्स के सामने वाली अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को सिमिलर प्रूफ करनी है ट्रायंगल, तो मैं ट्रायंगल में जाऊंगा, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा ये PQS और PQR में जो Q एंगल है वो दोनों में कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा एंगल PQS एंगल TQR। जो PQS और PQR देख सकते हैं
पी क्यू एस और एंगल टी क्यू आर, पी क्यू एस टी क्यू आर जो सेम एंगल है, कॉमन एंगल है, कॉमन दोनों वन है, तो ये सेम होगा, इक्वल होगा। अब इसके बाद अगर मेरे को एक एंगल मेरे को दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया, अब इसके जो इन्वॉल्व इस एंगल के इन्वॉल्व जो साइड है ये वाली और ये वाली, अगर मैं इनको इनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल कर दूं तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू पी अपॉन क्यू पी और इधर से क्यू टी, ये इक्वल करना पड़ेगा, लेकिन इक्वल हमारा है नहीं, तो पहले मैं गिवन देखूंगा। गिवन क्या है मुझे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है मेरा क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। तो अब इसको देखो, मैं इधर से मेरा क्यू आर और इधर से क्यू एस आ गया, ठीक है, इधर से क्यू टी आ गया और इधर से इसे मैं ना रेसिप्रोकल कर लेता हूँ इसका, या रेसिप्रोकल करने से पहले जो पी आर है इसको मैं रिप्लेस करूँगा, ये पी आर को रिप्लेस करूँगा पी क्यू से, इसलिए तो मैंने करा था ये। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख दूँगा यहाँ पे, ये फर्स्ट डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँगा तो क्यू एस ऊपर आ जाएगा अपॉन क्यू आर और ऊपर में क्यू इस P की भी मैं QP भी लिख सकता हूँ, तो इसमें QP लिख दूंगा और QT नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं QS अपॉन T QR, QS अपॉन QR इक्वल है QP इक्वल अपॉन QT, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल इक्वल, उसके इन्वॉल्व होने वाली साइड का रेशियो इक्वल, तो भाई ऐसे है सिमिलैरिटी, जो मेरे ट्रायंगल PQS है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQ, ठीक है। ये भी करना था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रायंगल बनाया है PQR, तो उसमें S और T हमारे पॉइंट्स हैं, PR साइड पे S है और QR साइड पे T है, ठीक है। और सच दैट जो एंगल P है, ये वाला एंगल P है, ये इक्वल एंगल RTS के, एंगल RTS ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल RPQ है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS के, ठीक है। गिवन में मैंने ये लिखा है ट्रायंगल PQR एंड S एंड T आर पॉइंट्स ऑन PR एंड QR रेस्पेक्टिवली एंड एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो इन ट्रायंगल में ही देखते हैं, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। अब आप देख सकते हैं RPQ ट्रायंगल में जो RPQ वाला एंगल है, मतलब एंगल RPQ वो इक्वल है एंगल RTS के। इसमें अगर हम RPQ ले रहे हैं तो इसके हिसाब से RTS लेंगे, तो RPQ वाला है वो RTS के, क्योंकि गिवन है, ये दे रखा है एंगल P, तो ये सेम ही एंगल P लिख दें, RPQ लिख दें, तो ये गिवन है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल हमें RPQ ये वाला और RTS ये वाला, इन दोनों में देख सकते हैं जो R वाला एंगल है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये भी इक्वल होगा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा QRP एंगल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा SRT, तो QRP और SRT सेम ही एंगल है, कॉमन है, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे दो ट्रायंगल में दो जो एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल हो गए। तो हम अगर दो एंगल भी इक्वल कर देते हैं तो वो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो ही जाएगा। तो हम बाई डबल ए, मतलब दो एंगल हमने प्रूफ कर दिया ना, डबल ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल RPQ है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इन फिगर 6.37 जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, जो ना ट्रायंगल ABE है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। तो मतलब इसमें जो ABE वाला ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ये ABE वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ACD के, इस ट्रायंगल के, ये वाला कॉन्ग्रुएंट है इसके, ठीक है।
फिर दे रखा है शो दैट ट्राइंगल एडी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एबीसी के, ये मुझे शो करना है। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो आप देख सकते हो मुझे एडीई को सिमिलर करना है एबीसी के। तो आप इसमें देख सकते हैं एडीई में और एबीसी में जो एंगल ए है दोनों में कॉमन है, एडीई में भी एंगल आ रहा है एबीसी में भी आ रहा है, तो ये तो हम ये कॉमन एंगल ऐसे इक्वल कर देंगे। और अगर मेरे को इसके करस्पॉन्डिंग इसमें इस एंगल में इन्वॉल्व होने वाली दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल कर दूं मैं, तो भाई एस प्रॉपर्टी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ए बी अपॉन ए डी को ए सी अपॉन ए कर दूं, इक्वल कर दूं इन दोनों का रेशियो, तो ये एस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे गिवन है मैं उन ट्राइंगल्स में जाऊँगा। ठीक है, अब ए बी ई वाला कॉन्ग्रेंट है ए सी डी के, तो मुझे ए बी और ए सी साइड चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, इसका ए बी और इसका ए सी। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, तो ये क्यों हो गया वाई सी पी सी डी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो अगर इसे मैं ऐसे लिख दूँ कि ए सी को नीचे ले आऊँ तो ये बन के इक्वल हो जाएगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को चाहिए साइड ए डी और ए ई, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे ए ई मिल जाएगा, ए ई इक्वल होगा ए डी के, ए ई ए डी के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें आप ए ई अपॉन ए डी मत लिख देना इक्वल वन, यहाँ मुझे ए डी अपॉन ए ई करूँगा मैं। ये पता है क्यों क्या, क्योंकि मुझे ए बी अपॉन ए डी चाहिए, ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए डी चाहिए और ए सी अपॉन ए ई चाहिए। तो जब मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इन दोनों को करूँगा इक्वल, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए बी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा ए डी अपॉन ए ई, क्योंकि दोनों ही वन के इक्वल हैं तो दोनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो अब मुझे चाहिए ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई, तो ए बी अपॉन ए डी को मैं इधर ले आऊँगा, ए सी को इधर भेज दूँगा, तो हो गया ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई। मैं छोड़ दूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे ए ई अपॉन ए डी करते हैं, ए ई के नीचे ए डी लाते, ए ई अपॉन ए डी करते, तो यहाँ भी ए ई अपॉन ए डी आता, तो ये ए बी अपॉन ए ई हो जाता, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे लिया। अब जो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना है मैं उन ट्रायंगल में जाऊँगा, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एंगल एक कॉमन है, तो मैं लिखूंगा एंगल डी ए ई, डी ए ई। अब यहाँ से मैंने डी ए ई लिया है, तो यहाँ से बी ए सी लूँगा, डी ए ई और बी ए सी दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों सेम एंगल है, कॉमन है। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को, इनमें इन्वॉल्व होने वाली साइड को मैंने पहले ही इनका रेशियो इक्वल कर रखा है, तो वो भी लिख देंगे ए बी अपॉन ए डी ए सी अपॉन ए ई। ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम थर्ड से, तो मैं लिख सकता हूँ वाई एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, ये साइड एंगल साइड जो ट्रायंगल ए डी ई है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं। पहले हमारा दे रखा है इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, तो अल्टीट्यूड्स ए डी और जो सी ई है जो आपको फिगर में देख सकते हैं वो ट्रायंगल ए बी सी में इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट पी पे। तो अल्टीट्यूड ए डी और सी ई इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे। तो मैं शो दैट करना है, मैं 4 पार्ट शो करने हैं, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, ये इसके 4 पार्ट शो करना है। तो हम एक एक करके करते हैं ना। तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल, तो मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। तो आप देख सकते हैं ए ई पी और सी डी पी में आप, अब इनमें से आप ना हमेशा आपको देखना होगा कि इनमें कॉमन एंगल कौन सा है। तो उसके लिए आप क्या करें, जो भी कॉमन है, जैसे यहाँ पी यहाँ भी लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में आ रहा है, तो इससे देख के मैं समझ सकता हूँ जो मेरा एंगल पी है वो, सॉरी इसमें कॉमन एंगल नहीं है, 2 इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए आप ना एक काम करिए, देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये 90 है, और ऐसे ये 90 तो ये भी 90 होगा।
तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें AEP वाला जो है एंगल AEP, और यहाँ से AEP लिया तो यहाँ से CDP लेंगे, तो ये जो AEP है वो CDP के इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ईच 90, एक एंगल इक्वल हो गया। और दूसरा क्या है, ये वाला जो एंगल है APE वाला, APE तो CPD, APE वाला जो एंगल है वो CPD के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। क्यों क्यों क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब मेरे दो एंगल इक्वल हो गए, मैंने बताया था कि दो एंगल इक्वल हो तो हम वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं भाई ए प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीसरा तो अपने आप सिमिलर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो भाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल AEP है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP का, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल ABD और CBE। सॉरी, तो ABD जो है ABD और CBE ABD और CBE, तो इसमें आप देख सकते हैं ABD और CBE में जो B वाला एंगल है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ABD इक्वल होगा एंगल CBE के, क्योंकि कॉमन एंगल है बहुत B वाला। अब इसके बाद आप देख सकते हैं जो ABD वाला है उसमें जो ADB वाला एंगल है वो 90 का है, तो एंगल ADB तो यहाँ से कौन सा लेंगे CEB, तो आप देखेंगे फिगर में CEB भी 90 का होगा, CEB ये भी 90 का है, देखिए CEB भी 90 का है और ADB भी 90 का है, तो ईच 90 ये भी होगा दो एंगल। तो इसलिए भाई ये सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBE के। ये अब थर्ड पार्ट देखते हैं, सारे पार्ट इसके ऐसे ही होंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, तो AEP कौन सा है, AEP और ADB। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में एंगल A कॉमन है, तो PAE एंगल PAE इक्वल होगा BAD के, PAE इक्वल है BAD के, ये दोनों कॉमन एंगल है, तो ये हो गया। एक और चाहिए हमें सिमिलैरिटी के कॉमन इक्वल एंगल, तो एक और कौन सा ले सकते हैं। अब AEP में ये 90 है तो इसमें भी कोई 90 होगा, ADB में ये 90 है, तो मैं लिख सकता हूँ AEP वाला एंगल AEP, यहाँ से AEP लिया था, यहाँ से ADB, तो AEP 90 यहाँ से ADB 90, ईच 90, तो ये भी भाई AA सिमिलैरिटी से ये भी सिमिलर हो गए। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका लास्ट, ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC इन ट्रायंगल। तो PDC कौन सा है मैं देखता हूँ, PDC ये वाला और BEC PDC और BEC, आप देख सकते हैं PDC और BEC में जो C वाला एंगल है वो कॉमन है, मैं लिखता हूँ ये वाला जो एंगल है PCD मतलब यहाँ से PCD लिया था, यहाँ से BCE लेंगे, PCD वाला और BCE वाला सेम है, दोनों कॉमन एंगल है E वाला,
ये कॉमन हो गया, और एक 90 डिग्री आ जाएगा इसमें कोई। अब इसमें 90 कौन सा है, PDC, तो एंगल लेंगे PDC, यहाँ से PDC लिया है, BEC लेंगे। अब फिगर में देख सकते हैं PDC भी 90 और BEC भी, ये भी 90 है, तो ये ईच 90, तो ये भी बाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल जो है हमारा PDC वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BEC। ठीक है, 1 2, ये तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। आपके चारों पार्ट सिमिलर हो गए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। तो E जो मेरा साइड है, साइड AD पे है। ठीक है, अभी मैं इसे समझाऊंगा ये ऐसा क्यों है। तो प्रोड्यूस बाय ए पैरेललोग्राम ABCD, तो जो मेरा ABCD है वो एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एंड B इंटरसेक्ट CD, जो BE है वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पे, तो हमें शो करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के। अब आप सोचोगे कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, तो आप सोचोगे कि E जो पॉइंट है वो साइड AD पे है, तो वो इस भैया यहाँ बीच में कहीं आना चाहिए था E पॉइंट, लेकिन हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा है जो जब हम AD प्रोड्यूस बाय पैरेललोग्राम BE इंटरसेक्ट CD, तो जब मान लीजिए अगर मैं E को यहाँ बनाता तो जो B है वो इसको तो CD को तो इंटरसेक्ट करती नहीं, और क्वेश्चन में लिखा है वो CD को F पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये BE वाली लाइन है ये CD को इंटरसेक्ट तभी करेगी जब ये ऊपर होगी कहीं, तो ये CD को मैंने ना ये लाइन को एक्सटेंड कर लिया, AD लाइन को ऊपर बढ़ा दिया, और इसको ऐसे करा तभी तो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी फिगर ऐसी बनेगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो मैं इन ट्रायंगल ABE इन ट्रायंगल CFB में आता हूँ। तो ABE और CFB, अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ABE में ये वाला एंगल है ये CFB में इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? यस, क्योंकि ये ABCD क्या है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक तो मेरा ये हो गया, तो ये एंगल है मेरा EAB। अब इधर से EAB लिया है तो इधर से BCF लूंगा, BCF क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को लिखने की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे एक और एंगल इक्वल चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में CVF में एक ये वाला एंगल और ABE में ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये मेरी दो ये पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम में जो ये लाइंस होती हैं ये पैरेलल होती है, मतलब ये और ये इसके पैरेलल है, तो बीच में ट्रांसवर्सल हो गई, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हुए कि नहीं, तो ये दोनों मेरे एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल जो हो जाएगा मेरा ABE, इधर से AB लिया था, इधर से CFB इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए तो बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CFB। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अगर कोई ये कहना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फिक्स 7th 8th। तो इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए।